A very good morning to all students and welcome to my channel EduFly JNEET. So like in previous class I have discussed about plant kingdom, like a basic view about plant kingdom I have given you. They are discussed about algae, the characteristics of algae, what types of algae are found, their mode of reproduction, their stored of food, everything I have discussed. So after algae, today I will discuss about bryophytes. Fine. The second part of plant kingdom, it's bryophytes, algae bryophytes, then we'll go to pteridophytes, then we'll go to gymnosperms and then angiosperms, then we'll complete the plant kingdom. Fine. So today we'll talk about bryophytes. ठीक है, तो bryophytes टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन. रिमेंबर दिस. ओके, अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये जो ब्रायोफाइट्स है, they are known as the first land plant. They were the first who came to the land, so they are known as the first land plant. ठीक है, and now we have to know habitat. Where do they grow? What is the place where they used to grow? They are found in moist, shady, damp and moist places. I mean wet places. WET, wet places. ठीक है, and those like plants that grow in moist and wet places, they are known as sciophytes. SCIOPHYTES. उसे क्या कहते हैं? This is the terminology actually. Those plants which grow on moist and wet places, they are called sciophytes. I'll just make it visible for you, because if it's not visible then it may create problems, right? So they are nothing but sciophytes. Fine. They are known as the amphibians of plant kingdom. क्या कहते हैं उसे? Amphibians of plant kingdom. Why? Because actually they need water for fertilization, and the main thing is that water इसलिए क्योंकि उनकी fertilization के लिए उनको water की ज़रूरत पड़ती है, because जो उनमें क्या होता है, vascular tissues नहीं होता है. vascular tissues, अब बताइए vascular tissues क्या होता है? उसमें जाइलम एंड फ्लोएम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी प्लांट का. जाइलम एंड फ्लोएम मस्ट बी प्रेजेंट. बट ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं. दैट मीन्स वैस्कुलर टिश्यूज इज एब्सेंट. द वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है, द प्रॉब्लम ये है कि उसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे. जाइलम एंड फ्लोएम का वर्क आई होप कि आपको पता होगा. जाइलम क्या करते हैं? रूट से nutrients, they take the nutrients from the root and transport, ऊपर जाके वो बाकी प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, और फ्लोएम क्या करते हैं? ये लीव्स से सारे फूड जो है प्लांट के लीव्स में स्टोर होते हैं, तो लीव से वो बाकी पार्ट ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं. लीव से बाकी पार्ट ऑफ प्लांट में वो भेजते हैं. बहुत सिंपल है. जाइलम एंड फ्लोएम आप सब लोग 9th 10th 8वीं से ही सुनते आ रहे हो ना, तो बस मैंने बता दिया इन जनरल जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो वो इतने बड़े नहीं हो पाते हैं. दे डोंट ग्रो टॉल. वाई? बिकॉज दे डोंट हैव वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज होना पड़ेगा किसी भी प्लांट में. उसे लंबा होने के लिए उन्हें पानी खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है वो पानी में जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि उनके अंदर पानी की वो जो कमी होती है ना, तो इसी वजह से वो इतने बड़े नहीं पैदा हो सकते हैं. वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जैसे लीवर वर्ड्स हो गए, मोसेस हो गए, जिसके आप बहुत बड़े बड़े पेड़ देखते हो ना, बड़े बड़े पेड़, तो नीचे दिखना हरी 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 छोटे 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 बहुत सारे सराउंडिंग्स में होते हैं. वही सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी इज द गैमेटोफाइट. डोमिनेंट फेज मतलब गैमेटोफाइट मतलब एनहैप्लॉइड होता है, and sporophyte is born on gametophyte. sporophyte मतलब n, twice n, sorry, and gametophyte is n. तो हैप्लॉइड के ऊपर डिप्लॉइड ग्रो होता है. जैसे कि इसको ना गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट का जो जनरेशन है ना, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होना, इसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. बट इट्स कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, alternation of generation. ठीक है, तो दिस इज अबाउट few things about bryophytes.
और हम देखते हैं उसके डिटेल्स के बारे में, ब्रायोफाइट्स के बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू रिमेंबर कि क्या क्या होते हैं एग्जैक्टली, इनको लैंड प्लांट क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है नीट में, दिस क्वेश्चंस दैट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, वो ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। अगर ब्रायोफाइट्स ऑप्शन में नहीं है, अगर एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले, जैसे लिवरवर्ट्स, मोसिस है ना, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अगर वो भी आ गया एग्जाम्पल में तो आपको उसी को लिखना होगा, ठीक है। बेसिकली याद रखिएगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। सो लेट्स सी सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफ साइकिल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल कैसा होता है, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो होता है, जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्यों ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं इसे, क्योंकि गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट हो रहा है और फिर स्पोरोफाइट टू गैमेटोफाइट, ऑल्टरनेट हो रहा है जनरेशन, मतलब इससे ये हो रहा है, उससे ये हो रहा है, जैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हो रहा है, स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट हो रहा है, इसलिए इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। सो सी क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट के प्लांट्स है ना, वो गैमेटोफाइट है। प्लांट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट, दैट इज एनम हैप्लॉइड है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ फॉर्म होते हैं, गैमेटोफाइट में। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। एंड दो होंगे, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रेडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। वो दोनों जो मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स व्हेन दे यूनाइट टुगेदर, व्हेन दे मेटिंग होगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जूआइडोगमी। देखिए टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए, जूआइडोगमी क्यों होता है, क्या होता है, मेल गैमेट्स, व्हेन मेल गैमेट्स reaches to फीमेल एग, मेल गैमेट जो है फीमेल एग के पास पहुंचेंगे, उसको क्या कहेंगे, जूआइडोगेमी, ठीक है। देन माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिप्लॉइड जाइगोट होगा, ट्वाइस एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, दैट इज डिप्लॉइड होगा। देन दे विल फॉर्म स्पोरोफाइट। अब देखो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइटिक जनरेशन हुआ, अब फिर यहाँ से गैमेटोफाइटिक होगा, ठीक है। स्पोरोफाइट के बाद कुछ सेल्स जो है मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद स्पोर्स फॉर्म होगा, एन नंबर ऑफ सेल्स, उसके बाद फिर स्पोर से वापस गैमेटोफाइट हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, कहानी चलता रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये है अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। two modes of reproduction are there, asexual and sexual reproduction। asexual reproduction में क्या है, फ्रैगमेंटेशन है, गेमे है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस है, रीजनरेशन है, प्रोटोनेमा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने लाइफ साइकिल में आपको पढ़ाया, ओगेमस होता है। क्यों, मेल गेमेट्स जो है फ्यूज होता है विद फीमेल गेमेट्स, फ्यूज विद फीमेल गेमेट्स, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ओगेमस कहते हैं। बेसिकली फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, एंथ्रेडियन, आर्किगोनिया, तो बताया मैंने प्रीवियस में। लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉइडिक, हैप्लोडिप्लॉइडिक क्योंकि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हो रहा है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा है, तो गैमेटोफाइट एन, स्पोरोफाइट ट्वाइस एन, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड फॉर्म हो रहा है। सो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल का हैप्लोडिप्लॉइडिक, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट हो रहा है, दैट इज पहले हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, सो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो से लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट। सो ब्रायोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दे आर लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस। लिवरवर्ट्स को क्या कहते हैं, हेपाटिकोप्सिडा, the different name, other name for liverworts. Hornworts is Anthocerapsida and Mosses is Bryopsida or Mussy. A common name is this, liverworts, hornworts and mosses is very easy, but you should know the other name also, Hepaticopsida, Anthocerapsida, Bryopsida or Mussy. So we'll discuss each and every points, liverworts, the hornworts and then mosses. So let's discuss about liverworts. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स को लिवरवर्ट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका जो शेप होता है, देखिए मैंने दिखाया है, लीवर की तरह होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स। तो सी वो कहाँ ग्रो होते हैं, दे ग्रो इन मॉइस्ट एरियाज,
और वो कैसे हॉराइजेंटली, ऐसे हॉराइजेंटली ऑन द सरफेस पे ग्रो होते हैं, दिस वे, ठीक है। और इसमें देखिए डायग्राम पे मैंने दिखाया है, ये शेप होता है लीवरवर्ट्स का, ये क्या है राइजोइड्स है और ये है स्केल्स, जो मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, ठीक है। प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, दैट इज दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है, थैलस लाइफ है लाइक है। राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट, ये दिखाया मैंने, राइजोइड्स एंड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन थैलस, ठीक है। स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब ट्वाइस एन, गैमेटोफाइट मतलब एन। स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड होते हैं? गैमेटोफाइट पे। वाई? बिकॉज दे नीड फूड, वाटर और हैबिटेट के लिए दे डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट किससे बनता है? फूड, सेटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल, लेकिन एक में कैप्सूल एब्सेंट होता है, आई थिंक इट्स रीसिया या रीसिया। रीसिया जो है एग्जाम्पल ऑफ लीवरवर्ट्स में है, जिसमें ओनली मेड ऑफ कैप्सूल, ओनली मेड ऑफ कैप्सूल, दैट मीन्स फूड एंड सेटा आर एब्सेंट। रीसिया में ओनली मेड ऑफ कैप्सूल, ठीक है। रीसिया का जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ कैप्सूल से बनता है, ये एक्सेप्शन है, दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ लीवरवर्ट्स। सो नाउ लेट्स सी लीवरवर्ट्स के बारे में। इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं क्या? हाँ, लीवरवर्ट्स में। व्हाट डू इलेटर्स डू? दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दैट मीन्स दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, स्पोर डिस्पर्सल में यूज होते हैं। क्या करते हैं? इलेटर्स करते हैं। एग्जाम्पल है मर्चेंटिया, सब मेंबर्स ऑफ लीवरवर्ट्स, मर्चेंटिया इज एग्जाम्पल, रीसिया इज एग्जाम्पल। सो सी एग्जाम्पल फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल याद रखिएगा। फर्स्ट इज रीसिया, सेकंड इज मर्चेंटिया, थर्ड इज क्रिप्टोथेलस, पेलिया, पोरेला। स्पोरोफाइट ऑफ रीसिया इज वेरी सिंपलेस्ट, दिस ऑल्सो यू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट यू रिमेंबर, बिकॉज एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं। सो ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल देखिएगा, रीसिया, मर्चेंटिया, दिस टू आर वेरी कॉमन एंड the rest you just remember, Cryptothallus, Pallis, Porella, fine. So this is all about liverworts, and now let's go to hornworts. So now let's see about hornworts. Hornworts क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हॉर्न्स, जो एनिमल्स के जो सिंग होते हैं उस तरह से ग्रो होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ट्स, बिकॉज इट ग्रोज लाइक द हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स। प्लांट बॉडी कैसे हैं? थैलस लाइक, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लीव, स्टेम्स एंड रूट्स। स्केल्स क्या है? स्केल्स आर एब्सेंट बट राइजोइड्स आर प्रेजेंट, राइजोइड्स प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था प्रीवियस में, सिर्फ राइजोइड्स होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं इन केस ऑफ हॉर्नवर्ट्स, एंड दे आर अनब्रांच्ड, राइजोइड्स इज अनब्रांच्ड। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिवाइडेड इनटू फूट एंड कैप्सूल, दैट इज सीटा एब्सेंट होता है इसमें, सीटा इज एब्सेंट, फूट एंड कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफाइट थोड़ा अलग है फ्रॉम लीवरवर्ट्स, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंट इन केस ऑफ हॉर्नवर्ट्स। स्पोरोफाइट इज फोटोसिंथेटिक, that is they can prepare their own food, ठीक है, prepare their own food. Photosynthetic means they can prepare their own food, they don't have to depend on any other source, but they have to depend for water and other habitats. So it depends on gametophyte for water and other habitats, fine, but खाना वो खुद prepare करते हैं, so they don't depend on food. Next is example देखिए, नोटोथाइलस and एंथोसेरस, नोटोथाइलस एंड एंथोसेरस। एंथोसेरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एल्गी लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। एल्गी, दे हैव सम कैरेक्टर्स दैट रिजेंबल्स लाइक एल्गी, सो एंथोसेरस शोज एल्गी लाइक कैरेक्टर्स, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट हॉर्नवर्ट्स में, आप इतना जानिए, दैट्स सफिशिएंट, मोर देन इनफ। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मोसिस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोसिस। मोसिस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? दे फॉर्म डेंस ऑर्गन, डेंस ग्रीन क्लम्प्स, नॉट ऑर्गन, डेंस ग्रीन क्लम्प्स और मैथ इन डैम्प और शेडी, जहाँ शेडी एरियाज होगा वहाँ पे डेंस बहुत घने घने में फैल जाएंगे। ये क्या होते हैं? मोसिस। प्लांट बॉडी इज मेड ऑफ स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स, लेकिन लीवरवर्ट्स हॉर्नवर्ट्स में डिफरेंट था, यहाँ पे स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स प्रेजेंस होते हैं। दिस राइजोइड्स सर क्या होता है? ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लीव्स सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, कि जितने भी प्लांट्स है गैमेटोफाइट, आई मीन प्लांट किंगडम में लीफ नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स इज द यूनिक कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मोसिस। मोसिस में यूनिक कैरेक्टर है ये, प्रेजेंस ऑफ लीव्स इज द यूनिक कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या क्या होते हैं उसमें, फिर हम देखेंगे स्पोरोफाइट, देखेंगे स्पोरोफाइट में क्या क्या होता है। गैमेटोफाइट में प्रोटोनेमा होते हैं, इट डेवलप्स फ्रॉम ए स्पोर
एंड ग्रीन फिलामेंटस स्टेज होता है उसमें। नेक्स्ट इज लीफी स्टेज। लीफी स्टेज किससे डेवलप्स होता है? इट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लैटरल बड, छोटे छोटे लैटरल बड की तरह ऐसे वो स्टेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, जैसे मैंने आपको बोला मल्टीसेलुलर राइजोइड्स ऑब्लिक सेप्टा आर प्रेजेंट एंड सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे फॉर्म होता है, गेमेटोफाइट में ही सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी अबाउट स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट इन केस ऑफ मोसिस आर फोटोसिंथेटिक, ठीक है। They are photosynthetic, that is they can prepare their own food, but they need water and they take water from gametophyte with the help of food. They absorbs the water from gametophyte with the help of food. कैप्सूल जो होता है फर्टाइल पार्ट होता है, फूड सेटा और कैप्सूल 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना, फूड सेटा एंड कैप्सूल। तो जो कैप्सूल है ना वो है फर्टाइल पार्ट that helps in the fertilization of this mosis plant, and seta and capsule जो sterile है, they don't have the ability to fertilize। तो seta क्या करते हैं? fruit and seta is sterile, seta helps the capsule to remain in air। seta जो है sterile है, तो वो क्या करते हैं, कैप्सूल को एयर में सस्पेंड करने की उसकी प्रॉपर्टी है। सो क्या होता है, डिस्पर्सल स्पोर्स, सेटा हेल्प करता है मोसिस प्लांट को ये डिस्पोजल स्पोर्स करते हैं। क्या करते हैं, सेटा क्या करते हैं, डिस्पोजल स्पोर्स करते हैं, एयर से लेके आते हैं और वो कैप्सूल के पास ले आते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ऑफ दिस प्लांट टेक प्लेस मोसिस। तो बेसिकली सेटा का काम क्या है, कैप्सूल को हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, और वो डिस्पर्सल क्या हो, स्पोर्स जब आएगा कैप्सूल के पास दैट हेल्प्स, तब वो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर न्यू प्लांट होगा, ठीक है। दिस इज अबाउट स्पोरोफाइट। नाउ विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मोसिस। सो रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन केस ऑफ मोसिस, दिस इज अबाउट मोसिस। चलिए बात करते हैं मोसिस के बारे में। 2 मोड होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब इसमें क्या होता है, पहले लीफी गैमेटोफाइट से फॉर्म होता है, लीफी गैमेटोफाइट होता है इसमें, ठीक है, ट्वाइस एंड ना, ये एंथ्रिडियम एंड आर्किगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो वाटर नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, इन दोनों से मेल फीमेल फ्यूज होगा, देन फ्रॉम जाइगोट, ट्वाइस एंड देन स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, फिर कुछ सेल्स उनमें मियोसिस फॉर्म होंगे एंड देन इट फॉर्म्स प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा इज एन हैप्लॉइड, वापस हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। तो इसको क्या करेंगे, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फॉर्म हुआ तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इन केस ऑफ मोसिस। सो इजी ना, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड, वापस फॉर्म होता है। सो इट्स नथिंग बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। सो नाउ सी अबाउट सम एग्जाम्पल्स, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ मोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए पहला है फुनेरिया। फुनेरिया को क्या कहते हैं, इट्स नथिंग बट रोप मोस, याद रखिएगा, फुनेरिया को रोप मोस कहते हैं। एग्जाम्पल्स पर्टिकुलरली आई एम सेइंग यू, रिमेंबर एग्जाम्पल्स इन ईच क्लासेस, फाइन। पॉलीट्रिकम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, रिमेंबर पॉलीट्रिकम इज नथिंग बट हेयर कैप मोस। डाउसोनिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाउसोनिया को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन मोस। एंड डाउसोनिया जो हाईएस्ट ब्रायोफाइट है, कितना 45 सेंटीमीटर का है ऑस्ट्रेलियन मोस। नेक्स्ट इज बॉक्जाम्बिया, BAUXBAUMIA, बॉक्जाम्बिया इज सैप्रोफाइटिक मोस, दैट इज फोटोसिंथेटिक मोस, जैसे कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ मोसिस, याद रखिएगा। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड टुडेज चैप्टर, इट्स अबाउट ब्रायोफाइट्स. So algae and bryophytes I've completed. I hope I have cleared all your doubts. Today up to this we have completed till bryophytes, then we'll discuss about pteridophytes in next class. So hope to meet you soon and enjoy my lectures. So thank you so much.